और भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस दवाई भाई खा रहे हो ना टाइम पे भाई, डिप्रेशन की गोलियां टाइम पे ले रहे हो ना यार, ज्यादा रो तो नहीं रहना यार। अच्छी बात है यार। तुम सोच रहे होगे कि भाई ने आज अर्जेंटीना की जर्सी क्यों पहनी है। फॉर द लव ऑफ लिसांड्रो मार्टिनेज यार, and potential love of Alejandro Garnacho as well. But anyways यार, let's start with the breaking news, the first news on Joshua Zirkzee भाई। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हमने एक शर्मनाक हार 4-1 अभी हम प्रीमियर लीग में हारे थे भाई, सैटरडे संडे जब भी। एंड चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक क्या था भाई उसके साथ साथ, that apart from us losing 4-1 हमारा Joshua Zirkzee got injured and this is his latest injury update भाई, that Joshua Zirkzee is set to miss several weeks if not the rest of the season with the hamstring injury sustained against Newcastle भाई। अगर हम बाई चांस एथलेटिको बिल्बाओ से सेमीफाइनल जीतते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है बिकॉज फाइनल भी एथलेटिक बिल्बाओ पे होना है। दे आर फोर्थ इन द ला लीगा टेबल, ऑलमोस्ट लाइक 4-5 पॉइंट्स का गैप है उनके और थर्ड प्लेस एथलेटिको मैड्रिड में। तो वो होगी सबसे बड़ी डिफिकल्ट टीम टू सॉर्ट ऑफ गो थ्रू इफ यू वांट टू विन द यूरोपा लीग। मैं तो बोल रहा हूँ अगर हम सेमीज जीतेंगे तो हम फाइनल जीतेंगे, बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि क्या हम क्वार्टर फाइनल का सेकेंड लेग जीतेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड पे कि नहीं। सो वो वक्त बता देगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट भाई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द ओनली अनडिफीटेड टीम इन द चैंपियंस लीग एंड द यूरोपा लीग दिस सीजन। अभी तक हम हारे नहीं है एक भी मैच, और वैसे भी अगर हम अगला हार गए तो सब खत्म है यार। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट जर्गजी विल नॉट बी प्लेइंग दैट मैच। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज ऑन गेस हु भाई, अपना बनाना आंड्रे ओनाना भाई। आंड्रे ओनाना वांट्स टू स्टे at Manchester United despite interest from European and Saudi pro clubs yaar. He and his family are settled in the northwest and player wants to make a success of his United career is the breaking news भाई। अब इसमें मैं क्या बोलूं यार, देखो बॉल उससे रुक नहीं रही और उसको खुद को रुकना है यहाँ पे यार। तो मतलब देर इज अटक गया भाई, मैं भी जैसे वो अटक जाता है। मेरे को नहीं पता व्हाट टू मेक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ही क्लियरली needs to do well. Will he start the match against Lyon second leg हमारा क्वार्टर फाइनल का? I think so yes। मेरे को ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, ये मैं बस अपना ही दिमाग चला रहा हूँ कि रूबन आमरेम ने जब उसको एक हफ्ते का रेस्ट दिया व्हेन ही वाज नॉट इवन इन द प्रीमियर लीग स्क्वाड, तो रूबन आमरेम ने यही बोला होगा कि भाई देख, तो अगला यूरोपा लीग का मैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वो तू स्टार्ट करेगा डिस्पाइट of what has happened, and you have that experience. You have played the biggest of matches, more matches than Binder, and I will not drop you because it's, well, again not good for the confidence. You will start, clear your head for a week, ऐसा मेरे को लग रहा है हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आंड्रे ओनाना could start द मैच। एंड बाइंदर अभी आया था भाई, उसने भी हक दिया था। ही गेव अवे 1 गोल विच वॉज द 4th गोल, बट द डिफरेंस बिटवीन द गोल्स जो ओनाना हकता है और जो बाइंदर हकता है वो अलग है भाई। ओनाना हाथ नहीं लगा पाता और बाइंदर पैर से बॉल पास कर देता है दूसरे प्लेयर को भाई। तो सबको ही पोलियो रखा है, बट दैट्स नॉट व्हाट द केस इज। एंड अगेन द न्यूज अराउंड इट इज दैट आंड्रे ओनाना doesn't know whether he will be recalled against Lyon on Thursday. So ये सब speculation, और मेरा दिमाग ये कहता है कि आंड्रे ओनाना स्टार्ट कर सकता है। कूल भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड ऑफ कोर्स भाई कोई भी वीडियो खत्म नहीं हो सकती इस बंदे के बगैर, दैट इज सर मार्कस रैशफोर्ड यार, MBE। मार्कस रैशफोर्ड ने अभी अपना मैच खेला था भाई सेकेंड लेग PSG के अगेंस्ट UEFA चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स का। एस्टन विला प्लेड एक्सट्रीमली वेल, बट लास्ट में कुछ चांसेस वो कन्वर्ट नहीं कर पाए एंड PSG आर थ्रू टू द सेमीज। बट अपने मार्कस रैशफोर्ड ने जो असिस्ट प्रोवाइड करी थी भाई थर्ड गोल के लिए एस्टन विला के, तबाही भाई, दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। विंटेज मार्कस रैशफोर्ड दिखा उसमें भाई। ही क्रिएटेड द गोल जस्ट फॉर टीलेमेंस आई थिंक टू स्कोर यार। सो दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्स लेजेंड एंड मेरे हिसाब से द बेस्ट प्लेयर इन माई जनरेशन to play for Manchester United, Wayne Rooney. He said that I hope Rashford goes back to Manchester United and performs like the way he did against PSG. That's all we all want to see as Manchester United fans bhai. So Wayne Rooney has always backed Marcus Rashford, but I don't know whether he'll come or not. उसकी Amorim की बिल्कुल नहीं बनती, and rightly so भाई। Amorim will not be able to tolerate इतने नखरे एक प्लेयर से। मेरे हिसाब से he should go to Barcelona or whichever club wants him right now। 40 मिलियन से ऊपर मिल जाएंगे, इट विल बी हैप्पी। तो एक्चुअली में देखते हैं यार क्या करेगा मार्कस रैशफोर्ड। ही इज नॉट अ बैड प्लेयर एंड रूबन आमोरिम ने बोला था he can be a world class player if he wants to be। he clearly doesn't want it to be at Manchester United। so bye bye यार।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज यार, थियोरी ऑनरी और लेनी ओरो की कंट्रोवर्सी होगी भाई. आई डोंट नो तुम्हारे को पता है कि नहीं, बट थियोरी ऑनरी को बहुत गालियां पड़ रही हैं बिकॉज ही वॉज एनालाइजिंग लेनी ओरो ने जो अपना थर्ड गोल कंसीड किया था ना अगेंस्ट न्यू कासल. आई डोंट नो वाई थियोरी ऑनरी डिड दैट, बट ही पिन पॉइंटेड, उसने स्लो मोशन में वो गोल दिखाया जो न्यू कासल ने मारा. एंड देन ही फोकस्ड ऑन लेनी ओरो की गोल जब हुआ तो वो लाइन्समैन को देख रहा है कि ऑफ साइड हो जाए. And then he literally said this, that look at Euro, what is he asking for? I don't know why, I don't know what he is looking at. I've never seen that before, which wasn't required by. अगर तुम एक गोल कंसीड करते हो, it is very natural to look at the offside man कि क्या क्या पता काश वो ऑफसाइड हो जाए, है ना भाई. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. एंड थियोरी ऑनरी ने इस बात पे लेनी ओरो की मार ली भाई, विच डिड नॉट डू वेल विद द फैंस. एंड सब यही बोल रहे थे भाई क्योंकि ऑनरी को अब कंटेंट बनाना है, उसको जान के एग्जैजरेट करके रील निकलवानी है. सो ही इज सेइंग दैट फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर इफेक्ट एंड नॉट डूइंग गुड पंडितरी भाई. एंड उसके बाद जब इनको पता लगा मंडे नाइट फुटबॉल या जो भी है, सो देन दे डिलीटेड द क्लिप. कैरेगर ने भी कुछ अपना ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि इनको लगा कि ये क्या बकचोदी चल रही है. सो बहुत ज़्यादा हीट मिली थियरी ऑनरी को. ही इज़ एन एक्सीलेंट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंच प्लेयर्स to play, and not even the French players, by one of the best players to ever play the game of football. But his punditry was shit bhai, as shit as Onana's goalkeeping, at least in this instance. I love Henry, nothing against him, but he was wrong here bhai. And bhai Thierry Henry is a फ्रेंच नेशनल भाई, वो भी अपने ही लेनी हो रहा 19 ईयर ओल्ड फ्रेंच डिफेंडर की मार रहा है. सो दैट वाज द पैराडॉक्स. बट एनीवेज, थियोरी ऑनरी, प्लीज डू गुड बेटर पंडितरी भाई. डोंट बिकम अनदर गैरी नेवल इज व्हाट आई वुड से. And then we'll move towards the transfers yaar. Lot of information, lot of news on the transfers. Patrick Schick, it is understood that Leverkusen would demand between 21 million to 26 million for their striker. Bayer Leverkusen का striker है Patrick Schick. Last season भी United were interested in him. And again, rumors have started that Manchester United can look at Patrick Schick as a striker. Of course, Patrick Schick has proved in the Bundesliga and scored a lot of goals in the Champions League. And अगर 21 से 26 मिलियन तक की वैल्यूएशन है, so I don't think it is a bad option to consider going for Patrick Schick. Second, Manchester United are favourite to sign Liam Delap this summer, but they face competitions from numerous clubs. Arsenal are the only Premier League team without an interest in him. So Liam Delap की न्यूज़ हमारी वापस कंटिन्यू हो रही है, and these are credible sources who are giving the Liam Delap information. And the third is that Ruben Amorim is very fond of Anthony Semenyo. Bournemouth would want in excess of 65 million if Manchester United would want to take him by. तो यार देखो, Bournemouth is in a very good season this, मतलब is playing really good football this season, and Semenyo could help out Manchester United. but वही पैसे की बात आ गई. चैंपियंस लीग की हम खेलेंगे अगले सीजन, उसकी बात आ गई. क्या हम यूरोपा लीग का अगला मैच जीतेंगे, उसकी बात आ गई. एंड बाकी ऑफ कोर्स भाई बहुत सारे लोग शुरू हो गए हैं, रूबन आमोरिम आउट. तो वैसे ही अभी प्रेशर है. सो लेट्स सी कि क्या होता है थर्सडे को. आई विल बैक माई मैनेजर. एंड एरिक कैंटोना ऑल्सो बैक्ड रूबन आमोरिम व्हेन ही सेड दैट दिस इज एरिक कैंटोना's words. He did great things in Lisbon and arrived in the middle of the season, so he didn't choose any players. I know he is not happy with his players. It will be fairer to judge him next season because he has to do the work with the players he didn't choose. This is what I have been saying, and it's very good that a Manchester United legend भी यही बोल रहा है कि भाई उसको प्लेयर दे दो, उसके बाद अच्छा ना करे तो मारो चाटे. अभी क्या कर रहे हो तुम भाई? व्हाट आर यू क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर? बीच में लेके आए हो, ट्रेनिंग टाइम नहीं मिला, प्लेयर्स नहीं मिले, बस गाली मिल रही है. दैट्स नॉट फेयर ऑन हिम यार, है ना. सो आई जस्ट होप दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, कुछ फैंस जो सिर्फ रील पे फुटबॉल देखते हैं, वो उठ जाएं, वेक अप करें और पढ़े कि व्हाट मेक्स अ क्लब सक्सेसफुल, हाउ मच टाइम डू यू नीड अ मैनेजर टू बी सक्सेसफुल, एंड व्हाट आर द, क्या बोलूँ भाई, चीज़ें जो सारी एक प्लेस में आनी चाहिए फॉर अ क्लब टू बी सक्सेसफुल. तो वो फाउंडेशन लेकर ना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई होप ये सीजन में स्टार्ट हो गया लेना. मैं तो बोल रहा हूँ हर एक मैच ना इज अ प्री सीजन फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग. बाकी देखते हैं यूरोपा लीग में क्या होगा, देखते हैं ओनाना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा. दैट वाज द वीडियो. थैंक यू सो मच, लव यू, सी या, बाय. यो ओजी फैंस, मेरे को पता था तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे बिकॉज तुम हो मेरे जिगर के टुकड़े यार.
आज तुम लिख दो भाई चैट में पेन लिख दो भाई। क्यों? क्योंकि मेरे को दिखा, बट मेरे को तो इससे ये समझ आता है कि तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है एंड यू आर माई ट्रू ओजी फैन ऑडियंस। तुम पेन लिख दोगे कमेंट में, किसी को समझ नहीं आएगा, बस उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देखी है यार। सो थैंक यू सो मच, लव यू द मोस्ट एंड टेक केयर यार।